नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाला घंटा दिखाई दे रहा है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 20वां, जिसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधित बात करने वाले हैं और इसके अलावा उनके अन्य संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन एक है 17 जून, ऑप्शन बी है 18 जून, ऑप्शन सी है 15 जून और ऑप्शन डी है 8 जून। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17 जून। 17 जून को प्रतिवर्ष मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम प्रमुख जून के आज एक बार फिर दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 2 जून को कौन सा मनाया जाता है। इस प्रकार से हम पूरे अभी तक जून महीने के पूरे दिवस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 जून को विश्व खाद्य विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आप सभी को ये बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में थीम लिखनी है। इसके अलावा 6 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 6 जून को रूस भाषा दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एयर डे मनाया जाता है। और 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आर्मी डे या भारतीय थल सेना स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को अभी आने वाला है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक मिशन में 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है चीन। हाल ही में किस देश ने एक मिशन में 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। चीन ने हाल ही में एक ही मिशन में 41 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसके अलावा हम प्रमुख अंतरिक्ष से संबंधित जो भी अभी तक घटना हुई है उन पर बात कर लेते हैं, कौन कौन सी घटना हुई है। जैसे क्रिस्टियाना कोच, ये कौन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला है। यह हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी अमेरिकी महिला को हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे जाने की घोषणा की गई है,
तो ये क्रिस्टियाना कोच है जो कि अमेरिका की और नासा द्वारा भेजे जाएंगे। नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारत की इसरो है इस प्रकार से। विक्टर विक्टर ग्लोवर ये भी अमेरिका के थे, अश्वेत, पहले अश्वेत व्यक्ति बनेंगे, अश्वेत व्यक्ति बनेंगे ये। और इसके अलावा एक्सप्लेन कार्यक्रम किस देश का है, तो ये भी यूएसए का है एक्सप्लेन कार्यक्रम। इसके अलावा अपोलो 17 ये किसका है, तो ये भी यूएसए द्वारा एक कार्यक्रम है। और इसके तहत इसके अलावा प्रोजेक्ट मरकरी ये किस देश का है, तो ये भी यूएसए का ही है। ये प्रमुख विश्व के अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रम है। इसके अलावा अपोलो सोयूज ये किसका है, तो ये है सोवियत संघ रूस का है। ये ध्यान रखना, ये अपोलो सोयूज है जबकि ये अपोलो है, इतना इसमें ये फर्क है, ध्यान रखना, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा सेटल मीर कार्यक्रम ये किसका है, तो ये रूस का है, सेटल मीर कार्यक्रम रूस का है। और इसके अलावा चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया इसरो द्वारा, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और चंद्रयान 2 ये कब किया गया, ये भी आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान रखना, इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, तारीख के साथ कब लॉन्च किया गया और उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है ये भी बताना है। इसके अलावा लूना 25 ये किसका है, तो ये रूस का है लूना 25। और गगनयान ये किस देश का है प्रमुख मिशन, तो ये है इसरो का। और नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पर, ये नासा यूएसए की है। और रोसकोसमोस ये किस देश की है, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है, रोसकोसमोस ये रूस की है। और भारत के रॉकेट स्टेशन कितने हैं, भारत में रॉकेट स्टेशन कितने हैं, तो ये 3 रॉकेट स्टेशन है भारत में। और स्टारशिप ये क्या है, ये सबसे बड़ा सफल अंतरिक्ष मिशन है, सबसे बड़ा सफल अंतरिक्ष मिशन है स्टारशिप। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, NASA नासा द्वारा सफल किया गया, सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसके तहत निसार NISAR, इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, N फॉर नासा, A फॉर इसरो, या नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार इसकी ये फुल फॉर्म होगी। और इसके अलावा श्रीहरिकोटा ये भारत में अंतरिक्ष प्रत्यापेक्षण केंद्र है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से इसरो द्वारा रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है, जैसे चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, और अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया जाएगा जुलाई में, तो वो भी श्रीहरिकोटा यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा सिलिकॉन वैली किससे कहते हैं, तो ये बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। और इसरो के वर्तमान हेड कौन है, तो इसरो के वर्तमान हेड कौन है, एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान हेड है। और इसके अलावा डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और आप सभी को ये बताना है कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है। और विक्रम ये क्या था, ये चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 के अंदर रोवर का नाम विक्रम, लैंडर का नाम विक्रम था, तो रोवर का नाम क्या था, आप सभी को ये बताना है कि चंद्रयान 2 में रोवर का नाम क्या था। क्वेश्चन है, हाल ही में किसी यूरोप के प्रतिष्ठित ऐसे प्राइज फॉर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट से सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए अनुराधा रॉय, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी है रिकी केर, और ऑप्शन डी है रमेश रड़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को हाल ही में यूरोप के प्रतिष्ठित ऐसे प्राइज फॉर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हम प्रमुख आज कौन सी संस्था कौन सा अवार्ड देती है वो देखते हैं, न कि ये कि किसको मिला है। आज हम ये देखेंगे कि कौन सी संस्था है जो कौन सा अवार्ड देती है। और इसके अलावा रिकी केज को 3 बार कौन सा अवार्ड मिला है, तीसरी बार हाल ही में इसे एक अवार्ड दिया गया
और रमेश जलिया, ये दोनों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में स्टार्ट किया गया। और इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो ये फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार कौन देता है, तो ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। और इसके अलावा मैन बुकर पुरस्कार कौन सा देश देता है या कौन सी संस्था देती है, तो ये ब्रिटेन की संस्था द्वारा दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। और इसके अलावा डेविड कोहन पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार, अक्सर आपने सुना होगा पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूएसए की संस्था द्वारा दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है ये। और मिस वर्ल्ड आपने नाम सुना होगा ज़रूर, पर आपको ये पता नहीं होगा कि ये किसके द्वारा दिया जाता है या किस देश के द्वारा या कौन सी संस्था देती है, तो ये लंदन में स्थित संस्था देती है। और मिस यूनिवर्स, ये यूएसए की संस्था द्वारा दिया जाता है। और बोई रमा पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, आएगा एग्जाम में ज़रूर छपेगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि कौन सी संस्था द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ये जरूर आएगा। दूसरा मुझे पता नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। बोईरमा पुरस्कार WFO विश्व खाद्य संगठन द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो ये यूएसए के द्वारा दिया जाता है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित संस्था द्वारा दिया जाता है और यूएसए। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1926 में की हुई है और ये यूएसए की संस्था द्वारा दिया जाता है। और एमी पुरस्कार कौन देता है, तो ये यूएसए की संस्था द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष एमी पुरस्कार। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हाल ही में घोषणा हुई है कि एशिया विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश और भारत, ऑप्शन सी भारत और पाक, और ऑप्शन डी है पाक और श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाक और श्रीलंका के दोनों देशों में एशिया विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा हम आज प्रमुख आयोजन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण आयोजन जो अगले आने वाले वर्षों में आयोजित किए जाएंगे। जैसे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। और इसके अलावा 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये वेस्ट इंडीज और यूएसए में आयोजित किया जाएगा। वेस्ट इंडीज और यूएसए, इन दोनों देशों में 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा 10वां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो ये की जाएगी पाकिस्तान में। और इसके अलावा 11वीं चैंपियंस ट्रॉफी 2029 जो कि प्रति 4 वर्षों के बाद आयोजित की जाती है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये इंडिया में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन सा संस्करण होगा, तो ये संस्करण होगा 23वां, और 22वां संस्करण कब हुआ, 2022 में। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, इसका आयोजन 3 स्थानों पर किया जाएगा। एक किया जाएगा यूएसए, एक किया जाएगा मैक्सिको, और एक किया जाएगा कनाडा।
इन तीनों स्थानों पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा, जो कि 23 संस्करण होगा, याद रखना ये वाला भी। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, जिसका कौन सा संस्करण 33वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पाक में। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 34वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा लॉस एंजल्स यूएसए में किया जाएगा इसका। और एक और है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 35वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना ये आगामी आने वाले वर्षों में कौन कौन से इवेंट है, इसलिए मैंने इस प्रश्न में इन सभी को ऐड किया है, क्यों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। और शीतकालीन ओलंपिक 25वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इटली में। और इसके अलावा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये 2026 में कौन सी होगी, विश्व स्तर पर होगी बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। आप सभी को ये बताना है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का कौन सी संस्था द्वारा आयोजन कराया जाता है, तो आप सभी को ये बताना है विश्व स्तर पर। आज का 5वां प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। प्रदेश में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? ऑप्शन ए संभाग स्तर, ऑप्शन बी जिला स्तर, ऑप्शन सी पंचायत स्तर और ऑप्शन सी है तहसील स्तर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिला स्तर। जिला स्तर प्रदेश में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके अलावा आज का 6वां क्वेश्चन है, किस जिले के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय रखा गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी है दौसा, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है भरतपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दौसा। दौसा में स्थित आयुर महाविद्यालय का नाम बदलकर अब इसे पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाम दिया गया। इसके अलावा कल का प्रश्न था, भारतीय सेना की नंबर 1 महिला प्रशिक्षण बटालियन जिसका नाम है द माइटी चेतन, जो कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है, इसकी या की कमान किसे सौंपी गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेरणा कुमारी। आज का प्रश्न है, मारवाड़ सेवा संघ का गठन किस वर्ष किया गया? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरी की गई मेहनत अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।